दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे जादुई धरती पर जहाँ बर्फ से ढके पहाड़ आसमान को छूते हैं, नदियाँ ऐसे बहती हैं जैसे किसी का मन गुनगुना रहा हो, और जहाँ हर मोड़ पर आपको कई नई रहस्य और कई नई खूबसूरती देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के मोती सिक्किम की। सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ है सौंदर्य, रोमांच और रहस्य का खजाना। तो चलिए पैक कर लीजिए अपने बैग और मेरे साथ निकल पड़िए सिक्किम की रोमांचक यात्रा पर। दोस्तों सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। यह नेपाल, भूटान और तिब्बत से घिरा हुआ है। सिक्किम की एक खासियत है यहाँ की शांति और यहाँ का नेचर। क्या दोस्तों आप लोगों को पता है सिक्किम भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य माना जाता है। यहाँ की सड़कों पर आपको शायद ही कूड़ा देखने के लिए मिले। सिक्किम में 3 प्रमुख जातियाँ हैं, लेप्चा, भूटिया और नेपाली, और हर जाति की अपनी अलग परंपरा और संस्कृति है, और यही वजह है कि सिक्किम की संस्कृति इतनी रंगीन लगती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिक्किम की राजधानी गंगटोक की। गंगटोक पहाड़ियों पर बसा हुआ बेहद सुंदर शहर है। यहाँ आपको कंचनजंगा पर्वत, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिलता है। यहाँ की MG रोड तो बिल्कुल यूरोप जैसी लगती है। रात में जब लाइटें जलती हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे देश में ही आ गए हों। आप गंगटोक जाएं तो इन 3 जगहों पर घूमना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 1 रूमटेक मठ, तिब्बती बौद्ध संस्कृति का अद्भुत नमूना है। नंबर 2 गणेश टोक और हनुमान टोक, यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखने लायक है। नंबर 3 ताशी व्यू पॉइंट, यहाँ से सुबह सुबह सूर्योदय देखना एक सपने जैसा लगता है। अब हम बात करते हैं तस्मगो झील। तस्मगो तो गंगटोक से करीबन 40 किलोमीटर दूर तस्मगो झील, जिसे जागू लेक भी कहते हैं। ये झील 12,400 फीट की ऊंचाई पर है और साल के ज़्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि यह झील प्राचीन काल से ही रहस्यमयी रही है। लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है साधु संत इस झील के अंदर ही भविष्य देख लिया करते थे। और दोस्तों आपको यहाँ पे याक राइडिंग का भी मजा लेने के लिए मिल जाएगा। बर्फीली झील के किनारे याक पर बैठकर फोटो खिंचाना एकदम फिल्मी सीन जैसा लगता है। तो दोस्तों आप चलते हैं नाथुला पास की ओर, जो भारत और चीन की सीमा को जोड़ता है। ये जगह इतनी ऊंचाई पर है कि आपको सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है, लेकिन यहाँ पहुंचकर आपको जो नज़ारा देखने के लिए मिलेगा वो आपकी सारी थकान मिटा देगा। बर्फ से ढके पहाड़ और भारतीय सेना की मौजूदगी दोनों मिलकर आपको गौरव और रोमांच दोनों का एहसास कराएंगे। यहाँ की एक खासियत है, अगर मौसम साफ हो तो आप चीन की धरती भी देख सकते हैं। बात करते हैं यमुथांग वैली। दोस्तों सिक्किम का असली स्वर्ग यमुथांग वैली है। इस वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी भी कहा जाता है। जब यहाँ वसंत का मौसम आता है तो घाटी के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। लाल, नीले, पीले, गुलाबी, हर रंग के फूल। ऐसा लगता है जैसे धरती पर इंद्रधनुष बिछा दिया हो। यहीं पास में आपको लांगचुंग गांव, जहां आपको सिक्किम की संस्कृति और असली लोक जीवन देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं गुरुंग टोंग मारू झील की तरफ। तो दोस्तों सिक्किम की सबसे रहस्यमय और पर्वतीय जगहों में से एक गुरुंग टोंग मारू झील है। 17,800 फीट की ऊंचाई पर बनी ये झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। कहा जाता है इस झील को बौद्ध संत ने पवित्र बनाया था। यहाँ का पानी साल भर जमा रहता है, लेकिन एक छोटा हिस्सा जो कभी भी नहीं जमता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये भगवान की शक्ति का ही चमत्कार है। यहाँ का वातावरण इतना दिव्य है कि आपको लगेगा कि जैसे आप स्वर्ग में आ गए हों। दोस्तों सिक्किम के अंदर कई रहस्य भी हैं। सिक्किम केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि अपने अंदर रहस्य भी छुपाए हुए है। यहाँ के कई गांवों में लोग आज भी यकीन नहीं करते हैं कि पहाड़ों में यति यानी हिमालय स्नोमैन मौजूद है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने बर्फ पर उसके बड़े बड़े पैरों के निशान देखे हैं। सोचिए अगर आपके सामने अचानक से एक रहस्यमय प्राणी आ जाए तो आप क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों कई लोग इसको कल्पना ही मानते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं जुलुक की। सिक्किम का सबसे रोमांचक रास्ता जुलुक है। ये जगह पूरे सिक्किम रूट पर बसी हुई है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना घुमावदार है कि गाड़ी में बैठकर भी ऐसा लगता है मानो जैसे आप किसी रोलर कोस्टर पर बैठे हों। यहाँ पर 32 खतरनाक मोड़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ जाने पर आपको जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बहुत ठंडी हवाएं चलेंगी।
यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको चारों तरफ बादल ही बादल और पहाड़ ही पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे। जुलूक का सूर्योदय देखने लायक है। जब सूरज की पहली किरण बर्फीले पहाड़ों पर पड़ती है तो पूरा आसमान सुनहरी रोशनी में चमक उठता है। तो दोस्तों अब चलते हैं नामची की ओर। नामची का मतलब क्या होता है? नामची का मतलब होता है आसमान को छूना। और सच में यह जगह पहाड़ों पर इतनी खूबसूरत है कि आपको लगेगा जैसे आप आसमान के बिल्कुल करीब हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आसमान को छू रहे हैं। यहाँ की सबसे खास जगह है चार धाम। यहाँ भगवान शिव की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनी हुई है और चारों धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका और रामेश्वर की प्रतिकृति भी यहाँ पर बनाई गई है, इसलिए इसे छोटा चारों धाम भी कहते हैं। नामची में समुद्र मुत्स्य हिल पर बनी बुद्ध प्रतिमा भी बहुत मशहूर है। यहाँ पर पूरे नामचीन का नज़ारा एकदम पेंटिंग जैसा लगता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।